नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट्स, है ना। और ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे जो मेन डिस्कशन के दो जो पॉइंट्स हैं, वो केवल दो हैं, वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम वेन डायग्राम्स के साथ, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वेन डायग्राम, एक साइंटिस्ट या लॉजिशियन बोल सकते हैं, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। इसमें होता क्या है कि यूजिंग द वेन डायग्राम वी कैन रिप्रेजेंट एनी सेट, किसी भी सेट को या सेट्स को या सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। तो उस वेन डायग्राम को बनाने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं कि जब भी हमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी हम उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है यूनिवर्सल सेट्स के अंदर ही सारे सबसेट्स होते हैं। तो इसका मतलब जो सारे सेट्स जो हम बनाते हैं वो रेक्टेंगल के इनसाइड बनाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द सर्कल्स। अच्छा, सर्कल के अलावा कभी कभी आप लोग ओवल शेप का भी यूज़ कर लेते हैं, बट मोस्टली जो है सर्कल का यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट द सबसेट्स। तो एक सबसेट का एक वेन डायग्राम का एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक वेन डायग्राम है, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए जिसके अंदर 3, 4, 6 और 9 है, ठीक है। सेट बी है जिसके अंदर 4, 5, 9, 8 है, ठीक है। और यू एक यूनिवर्सल सेट है जो हमारा 1, 2, 3 अप टू 10 है। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम दो सेट लेंगे, ए और बी, दो सबसेट्स हैं यू के। तो ए और बी ये दो सबसेट्स हो गए। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं 3, 4, 6, 9, इनको हम ए के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि ए और बी में जो कॉमन पॉइंट है वो कितने हैं, 4 और 5। तो उसको हम ए और बी के अंदर रखेंगे। यहाँ पर 4 और 5 रहेगा, ठीक है। 4 रहेगा केवल, 5 तो नहीं है दोनों में, ठीक है। और जो है 3, 4, 6 इसके ए के अंदर लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिख देंगे 3, 4, सारे आ नहीं पा रहे हैं इसमें, लेकिन आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो एलिमेंट्स किसी में ना हो जैसे 1 और 2, उसको हम बाहर रखेंगे। 1, 2 ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम बना सकते हैं अपना वेन डायग्राम, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है ऑपरेशंस ऑन सेट। अब हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब सबसेट्स के ऊपर या सेट्स के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस लगाने वाले हैं। तो ऑपरेशंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के हैं ऑपरेशंस। एक है हमारा यूनियन और एक है इंटरसेक्शन, ठीक है। आप लोगों को यूनियन वर्ड तो आपने बहुत पहले से सुना होगा। यूनियन में इंग्लिश मीनिंग भी होता है यूनियन का। यूनियन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोगों को जोड़ा जाता है तो वहाँ वो क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, ठीक है। जैसे बोलते भी हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन है मतलब स्टेट्स का समूह है इंडिया। तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी हम दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं, जैसे अगर ए यूनियन बी में लिखूं तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी।
यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ में। ये यू नहीं है, यू अलग होता है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, लेकिन ये जो सिंबल है वो यू नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी ए यूनियन बी लिखा होगा दैट मीन्स ए यूनियन बी के अंदर वो सारे ही एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर है या फिर बी के अंदर है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तीन सेट ले लूँ, दो सेट ले लेता हूँ, सेट ए जिसके अंदर 1 2 3 है एंड सेट बी जिसके अंदर 3 4 5 है, ठीक है। तो अगर मैं ए यूनियन बी बताना चाहूँ तो ए यूनियन बी के अंदर 1 2 3 ए वाले सारे एलिमेंट तो होंगे ही, साथ में बी वाले भी सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो, एनी एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन बोथ द सेट्स, जो दोनों ही सेट्स में बिलोंग कर रहा होगा, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इस इन दोनों सेट्स के लिए क्या होगा, जो दोनों ही सेट्स में कॉमन है। कौन है कॉमन? 3 इज द कॉमन, 3 इज प्रेजेंट इन ए एज वेल एज बी। तो सिंपली अगर हम बोलना चाहें, यूनियन का मतलब होता है और या तो ए के अंदर बिलोंग करे वो एलिमेंट या बी के अंदर, ए आइदर ए और बी। एंड इंटरसेक्शन मीन्स and means it should belong A as well as it should belong set B. It should the element should belong both the sets. Okay, so these are the two important operations that we can conduct on any sets, or we can say subsets, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यूनियन की। तो यूनियन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव आप जानते होंगे, कम्यूटेटिव होता है यूनियन, मीन्स ए यूनियन बी जो होगा इक्वल्स होगा बी यूनियन ए के, है ना। अगर आप ए यूनियन बाई बी करो या बी यूनियन ए करो, रिजल्ट आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। तो हमारा यूनियन जो होता है एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब कि अगर आप पहले बी यूनियन सी करो देन उसका यूनियन ए के साथ करो तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप ए यूनियन बी पहले कर दो और बाद में उसका यूनियन सी के साथ में करो तो रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, ए यूनियन फाई इज ए, ए यूनियन फाई इज ए, फाई इज आइडेंटिटी हेयर। आपने बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े ही होंगे। इन द सेट्स वी हैव द बाइनरी ऑपरेशंस। अच्छा चलो, वो अभी आपने नहीं सीखा होगा तो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर ए का यूनियन हम किसी ऐसे सेट से करें कि हमारा रिजल्ट ए ही रहे, तो वो कौन सा सेट हो सकता है, वो हमारा रहेगा हमेशा फाई रहेगा, ठीक है। क्योंकि ए में अगर हम फाई एलिमेंट जोड़ेंगे तो ए ही आएगा आंसर, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज ए एंड ऑल्सो यू यूनियन ए इज यू, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन कर देंगे ए का तो आंसर यू ही आएगा, ऑब्वियसली बात है ना। और ऑब्वियसली आप सोच भी सकते हो, अगर यू के साथ में किसी भी सेट का हम यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आने वाला है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी
इंटरसेक्शन की भी, इंटरसेक्शन जैसे यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, अब इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। क्लियर? नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है? नेक्स्ट phi intersection A is phi and U intersection A is A. Okay, A intersection A is also A. अच्छा, एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है इसमें, जिसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का यूज करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इसको हमें ओपन करना हो तो हम कैसे ओपन करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी इसको ओपन कर लिया, अब बीच में हमारा क्या है? यूनियन, तो बीच वाला जो सिंबल है यूनियन वो बीच में आएगा। फिर हम करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, जैसे हम मल्टीप्लाई और प्लस के बीच में करते हैं ना, सेम वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से ये ओपन होगा। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है उसके बारे में। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप डूइंग योर वर्क, और बस काम करते रहिए और सक्सेस आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी, यही आशा है। और इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और शेयर ज़रूर करिए वीडियोस को, और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।